दोस्तों, अगर आपको बोला जाए कि भाई लैपटॉप से पैसे कमाने हैं और आपके पास सिर्फ दो विकल्प हैं, एक है ब्लॉगिंग और दूसरा है यूट्यूब, तो आप कौन सा चुनेंगे? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ब्लॉगिंग क्या होता है या फिर ब्लॉगिंग क्या है, लेकिन YouTube के बारे में तो आजकल लगभग सब लोग जानते हैं। और नहीं भी जानते हो कि YouTube से पैसे मिलते हैं तो ये तो जानते हैं कि YouTube पर वीडियो देखा जाता है। और YouTube जो है एक तरह का स्ट्रीमिंग वेबसाइट है जिसे हम जो है अपने स्मार्ट टीवी, एलईडी टीवी, गूगल टीवी, मोबाइल फोन, टैबलेट में भी देख सकते हैं। वीडियो, मूवी, ट्यूटोरियल्स वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, टेक्निकल वीडियो, कॉमेडी वीडियो। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता दूं कि ब्लॉगिंग एक तरह से जैसे आप अपने YouTube चैनल को मैनेज करते हैं, उसी तरीके से किसी ब्लॉग या वेबसाइट को मैनेज करना, कंटेंट को मैनेज करना ही ब्लॉगिंग कहलाती है। जैसे कि और एक बात और है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जैसे कि YouTube पर भरोसा नहीं कर सकते उतना। हालांकि YouTube से भी बहुत सारे लोग जो है करोड़ों कमा चुके हैं, लाखों कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग हजारों कमा रहे हैं और आगे भी कमाते रहेंगे। लेकिन होता क्या है कि YouTube पर जितना भी कमाई मिलती है उसमें से 45% जो कमाई का हिस्सा होता है वो YouTube रख लेता है, 55% जो कमाई का हिस्सा होता है वो YouTube क्रिएटर को देता है। लेकिन ऐसा ब्लॉगिंग में नहीं है। ब्लॉगिंग अलग चीज है और YouTube अलग चीज है। अब बात कर लेते हैं कि इसको अगर करने का, अपने कैरियर बनाने का मतलब चुने तो किसको चुने। देखिए, YouTube पर आपको पूरी अथॉरिटी नहीं होती है क्योंकि YouTube एक जो है होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। वहां पर आपको वीडियो होस्ट करने के पैसे नहीं देने होते हैं, फ्री में है YouTube सब कुछ, इसीलिए वो जो है पैसे ले रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर ऑडियंस है, करोड़ों घंटे लोग देख रहे हैं डेली के वीडियोस, मूवी, ट्यूटोरियल्स। तो यहां पर जल्दी आजकल जो है जो लेख है, पोस्ट आर्टिकल है, ऐसा सुनने में आता है कि उससे ज्यादा लोग वीडियो ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसलिए वीडियो YouTube जो है ज्यादा चर्चा में है और लोग YouTube के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन ब्लॉगिंग के बारे में उतना नहीं जानते। ब्लॉगिंग के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। ब्लॉगिंग के बारे में ज्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये वीडियो छोटा है। बात किया जाए तो घंटा भी आप देखते होंगे, ब्लॉगिंग के पीछे जो है घंटा 2 घंटा वाला वीडियो भी पड़ा हुआ है, तो उतना ज्यादा उसमें मतलब जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल वे में मैं आपको समझा देता हूं अगर आपको नहीं पता है तो। ब्लॉगिंग का मतलब ये है कि आपकी कोई एक वेबसाइट है, ठीक है, आप एक डोमेन नेम खरीद लेंगे जो भी आप पसंद करते हो आपको। जैसे मान लीजिए कि आप कोई दुकान खोलते हो तो क्या करते हो, पहले आप नाम डिसाइड करते हो, उसी तरीके से आपको कोई एक नाम चूज कर लेना है, उस नाम को रजिस्टर कर लेना है। ऑनलाइन बहुत ही इजी है, एक सिंपल सा आपका जो है मतलब डिटेल डालना है और आपको जो है 100 रुपए या फिर जो है 50 रुपए, 70 रुपए, 150 रुपए के रेंज में आपको एक डोमेन नेम मिल जाएगा जो आप चाहते हो, अगर वो उपलब्ध होगा तो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद से आपको होस्टिंग भी आपको जो है 70 रुपए, 80 रुपए से लेकर 150 रुपए तक बेसिक जो शुरुआत वाली जो होस्टिंग है उसको ले सकते हैं। होस्टिंग क्या होती है आप गूगल, यूट्यूब कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा सारा कुछ। अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और आपको बोरिंग भी लगेगा। सो यहाँ पर वेबसाइट और जो है होस्टिंग, ये दो काम अगर आप कर लेते हैं सो आपका वो खुद का जो है एक तरह से शॉप हो गया। अब शॉप हो गया तो भाई बात करेंगे कि उसमें बेचना क्या। बेचना कुछ नहीं है, विचार बेचना है। आप उसमें आर्टिकल लिखिए, आप उसमें पोस्ट लिखिए, आप उसमें जो है टेक्स्ट लिखिए, इमेजेस से सजाइए, आप जो है यूट्यूब वीडियो को उसमें एम्बेड कर दीजिए। तो गूगल से और गूगल के जैसे जो दूसरे सर्च इंजन होते हैं वहां से ट्रैफिक आपके ब्लॉग पर आता है और आप वहां पर एडसेंस को इनेबल कर देते हैं, अप्रूवल के लिए भेज देते हैं। जब आपका एडसेंस अकाउंट, गूगल एडसेंस अकाउंट जो है अप्रूव हो जाता है तो अब आप लोग अपने वेबसाइट, ब्लॉग में एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन लगाकर वहां से जो है अर्निंग कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है ब्लॉगिंग का। और यूट्यूब के बारे में आप लोग को पता ही है, इसको यूट्यूब के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर चुनना हो तो आप किससे चुनेंगे? दोस्तों यहां पर आता है इंटरेस्ट, काम आता है। देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट लिखने में है या फिर आपको बैठे बैठे काम करना है और आपको जरा भी मूवमेंट नहीं करनी है तो यहां पर चुन लेना चाहिए कि ब्लॉगिंग। सीधी सी सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट आपका बैठकर लिखने में है, थोड़ा चीजों को रिसर्च करके आराम से आप सोच चाहते हैं कि बैठकर कुर्सी पर, बेंच पर आराम से बैठकर आप जो है सिर्फ एक लैपटॉप के सामने बैठकर काम करें, सो यहां पर ब्लॉगिंग आपके लिए सबसे बढ़िया है। और उसके अलावा भी ब्लॉगिंग में जो आरपीएम रेट होता है बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर 1000 पेज व्यू आपके ब्लॉग पर, वेबसाइट पर आ रहे हैं तो उसमें अगर आरपीएम ज्यादा है तो कमाई ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप YouTube पर 1000 व्यूज लाते हैं तो आपको पता है कितना कमाई होगी, ना के बराबर है। या फिर हो सकता है जो है 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी का कॉमेडी बना रहे हैं या फिर टेक्निकल बना रहे हैं। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग जो है यहाँ पर सीपीसी रेट होता है। सो मेरा जो
मुझे तो सबसे पहले बात यह है कि अभी तक मैं YouTube के खिलाफ तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं YouTube पर बहुत मतलब समय से काम कर रहा हूं और इसमें यह है कि मेरा जो है एवरग्रीन टॉपिक होता है, लोग हमेशा सर्च करके आते हैं। सो मैं काम ना भी करूं 2-4 दिन या फिर हफ्ते दिन फिर 1 महीने, तो भी मेरा जो है अर्निंग आता रहता है। लेकिन मैं यहाँ पर अलग से ब्लॉगिंग यानी कि मैं अपने वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि megahindy.com जो है मेरा एक वेबसाइट है जहां पर मैं लेख लिखता हूं, लेकिन पूरा तरीके से टाइम नहीं दे पाता। यहाँ पर मेरे पास टाइम की कमी है, इसलिए यहाँ पर दोनों ही जगह पैसे कमाने का मतलब बहुत ही चांस है। डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किसमें ज्यादा है। जी हाँ, और दोनों जगह से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन पहले ही लाखों रुपए कमाने के अगर आपने दिमाग में रख लिया सो आप काम नहीं करेंगे उतने तरीके से। देखिए, आप अगर आपका दिमाग बटा हुआ है और आप तुरंत सोचेंगे कि तुरंत जो है तुरंत पैसे आ जाए, तो तुरंत पैसे यहां पर नहीं आने वाले हैं। ये कोई भी फास्ट तरीका नहीं है, इसमें समय लगता है और अच्छा खासा समय लगता है। अगर YouTube की बात की जाए तो आज के समय में आपको कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल 1.5 साल तक जो है आपको यहां पर कम से कम काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको कुछ दिखेगा। और अगर ब्लॉगिंग की बात की जाए तो यहां पर भी आपको कम से कम 4 से 6 महीने अगर आप करते हैं तो रिजल्ट मिल जाता है। 4 से 6 महीने अगर आप जो है मेहनत से काम कर रहे हैं तो ब्लॉगिंग में जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। आरपीएम भी ज्यादा होता है तो उससे जो है अर्निंग ज्यादा होती है। सो आपने देखा होगा कि जितने भी जो टॉप यूट्यूबर हैं टॉप क्लास के, उनका कहीं ना कहीं एक वेबसाइट है, न्यूज वेबसाइट है। और कई लोग जो वेबसाइट है जो लोग कमाते हैं ब्लॉग से, वो लोग का जो है यूट्यूब चैनल उतना ज्यादा जो है एक्टिव नहीं रहता। उसका कारण यही है कि यूट्यूब से जो सीपीसी मिलता है बहुत कम मिलता है, आरपीएम बहुत कम मिलता है, कमाई बहुत कम होती है ब्लॉग और वेबसाइट के मामले में। तो वो लोग जो है ब्लॉग को छोड़ नहीं सकते और यूट्यूब पर एक्टिव नहीं रह सकते। इंडिया की बात की जाए तो अगर हिंदी ब्लॉग की बात की जाए तो हिंदी में .net जो कि सबसे टॉप ब्लॉग में आता है और वहां पर बहुत ज्यादा कमाई होती है उनकी लाखों में, लेकिन उनका यूट्यूब चैनल पर देखिए तो जरा भी एक्टिव नहीं रहते। उसका कारण यही है क्योंकि ब्लॉग में उनको हाई आरपीएम मिल रहा है, वेबसाइट पर जो कीवर्ड लिख रहे हैं वो सीपीसी जिस कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो काम कर रहे हैं, वहां पर हाई सीपीसी मिल रहा है, ट्रैफिक मिल रहा है उनका, पहले से उनमें ज्यादा उन्होंने टाइम दिया है तो उसमें वो ज्यादा एक्सपर्ट है। सो अब वो यूट्यूब पर ज्यादा उनका चैनल एक्टिव नहीं रहता। वहीं पर जो लोग YouTube पर ज्यादा एक्टिव हैं और उनका एक जो है कस्टमर बेस या फिर ऑडियंस बेस बन गया है, सो वो लोग ज्यादातर जो है ब्लॉगिंग में नहीं जा सकते। हाँ, एक काम हो सकता है, वो दूसरों से ब्लॉगिंग करवा सकते हैं, ठीक है, पैसे देकर, और सारा चीज कैसे कि कंटेंट खुद ना लिखें दूसरे से करवाएं, तो ये सारी चीजें जो हो सकती है। सो कहने का मतलब ये है कि मैंने इस पूरे वीडियो में मैंने आपको जो डिस्कस किया उससे आप लोग को पता चल गया होगा कि ब्लॉगिंग हो या फिर यूट्यूब हो, उसमें किसी ना किसी एक सेक्टर में आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर को सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सो मेरे लिए तो भाई दोनों अच्छा है, लेकिन फिलहाल मैं यूट्यूब पर ज्यादा ध्यान देता हूं और फ्यूचर में मेरा ब्लॉगिंग पर शिफ्ट होने का ज्यादा मतलब ध्यान है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मैं राम के प्रजापति मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।